अब हम शुरू करेंगे स्टरिंग. स्टरिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द ड्रिंक, बैलेंसिंग इट एंड गेटिंग द राइट डिजायर्ड फ्लेवर. और ये बहुत ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है कि जब हम एक स्टरिंग ड्रिंक बनाते हैं उसमें सिट्रस जूस तो होता ही नहीं है. सो इट्स ऑल स्पिरिट फॉरवर्ड ड्रिंक्स दैट वी स्टर. सो ये एक बेंचमार्क है आपको पता करने के लिए कि कौन सी ड्रिंक स्टर करनी चाहिए. और अब हम करेंगे स्टरिंग. स्टरिंग इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द फ्लेवर्स, कंट्रोलिंग द डाइल्यूशन एंड गेटिंग द राइट बैलेंस ऑफ द कॉकटेल. तो इस स्टरिंग कॉकटेल्स का एक बेंचमार्क है कि इट्स ऑलवेज अ स्पिरिट फॉरवर्ड कॉकटेल, और इसमें अच्छी स्पिरिट्स डाली जाती हैं जिसमें सिट्रस जूस नहीं होता. सो ऑल यू नीड टू डू इज मैरी देम वेल, bring them to a silkiness, a smoothness to get a right balance and flavor. And ये क्योंकि ये अच्छी spirit से बनती हैं, so your cocktail should taste better than that spirit. That's what it's all about. So ये technique इतनी tough नहीं है but delicate है. So let's start stirring now. Today we'll make old fashioned, and old fashioned is all about using the Angustura bitters in the drink, using some sweetener which is the sugar syrup 1:1 ratio, and the bourbon, a good nice bourbon whiskey. I'm using Jim Beam here to get the age of this cocktail with the flavors of Angustura bitter and slight sweetness, finished with aromas of an orange and garnished with a cherry. और अब हम लेते हैं एक chilled mixing glass. ये एक चिल्ड मिक्सिंग ग्लास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वी आर मेकिंग अ स्पिरिट फॉरवर्ड कॉकटेल बाय स्टरिंग. और क्योंकि ये ग्लास चिल्ड होता है मिक्सिंग ग्लास, तो स्पिरिट्स जल्दी ठंडी हो जाती हैं. वी जस्ट वांट टू कंट्रोल द डाइल्यूशन एंड द चिलिंग एंड बैलेंस द फ्लेवर. सो इसलिए मैं एक चिल्ड ग्लास ले रहा हूँ. एंड नाउ लेट्स ऐड सम बिटर्स. आई विल टेक 3 dashes, 1 2 3. अब मैं लूँगा स्वीटनर, शुगर सिरप, और ये मैं लूंगा अराउंड 7.5 ml. सो ये गया बिटर्स के साथ मेरा स्वीटनर. एंड नाउ टाइम फॉर बर्बन. Let's pour 230 ml in there, which will make it 60 ml. तो मैं ले रहा हूँ एग्जैक्टली 60 ml. ये 30 ml वाले पोर्शन में मैंने 2 बार डाला और ये आपका 60 ml आ गया. So pretty much our ingredients are inside the glass now, and it's time for stirring it. तो सबसे पहले हम डालेंगे आइस and let's fill it up. I am already getting the aromas of the bitters and the bourbon, and it's a very good aroma on my nose. अब हम करेंगे stirring. और इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ. इफ़ यू आर अ बिगनर, प्लीज़ टेक अ वेटेड बार स्पून और इसको उल्टा करके आप आराम से इसके अंदर नीचे से होल्ड करके साइड से स्लाइड करें और गोल गोल घुमाएं. अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसमें जो आइस है वो सेंटर में रखने की कोशिश कीजिए. और ये चिलिंग शुरू हुआ है. जब आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे, यू कैन यूज़ द स्पून साइड. इसका राउंड वाली साइड लेंगे और इसको स्लाइड करेंगे हम. सो मेरी 2 उंगली आगे हैं, 2 पीछे हैं. बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसे टर्न कर देंगे तो ये 2 पीछे रह जाएंगी, 2 ऊपर आ जाएंगी. और इसको स्लाइड करेंगे एंड अगेन पुश एंड पुल. सो ये पुल करेगा, ये पुश करेगा. सो पुल एंड पुश या पुश एंड पुल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. This is nicely chilling and condensing the drink. If I want to taste it, I will just dip the spoon down, take a little drop here, first smell it. Oh yes, the aromas are really nice. The chilling has been done, slightly more. And we are right there. Keeping the bar spoon back. Now I have to pour it. What I will do is, I will put some more ice. Keep the drink chilled before I take my glass out, and place my Hawthorne strainer right there and fixing it. अब ये हो चुका फिक्स और अब बारी है एक ओल्ड फैशन ग्लास लेने की.
ये मैंने एक चिल्ड ग्लास लिया है, ओल्ड फैशन, इसे हम लो बॉल भी बोलते हैं, और मैंने काफ़ी ब्रॉड साइज़ का लिया है। रीज़न बीइंग कि ये ड्रिंक जो है ये एरोमेटिक है, तो जब मेरा ग्लास मेरे मुंह के पास आएगा फॉर सिपिंग, आई विल बी एबल टू गेट द अरोमाज। एंड जबकि हम एंड में संतरे का छिलका भी डाल रहे हैं और उसके जेस्ट के ऑयल्स डाल रहे हैं, सो दी अरोमा का जो स्प्रेड होगा वो बहुत अच्छा आएगा। So before doing that, I would like to fill it up with ice, but no, because my dilution is already done and I just want to chill my drink, so मैं लूँगा एक बड़ा ice cube ताकि उसकी dilution अब और ज़्यादा ना हो। So taking my tongue, मैंने एक बड़ा सा ice cube लिया है स्क्वायर शेप में, और इसको मैं डालूँगा ग्लास के सेंटर में। Having done that, I need to pour my drink over this ice cube. So मैंने अपनी पोजीशन ली फिंगर्स की, इसको लॉक किया और अब आराम से इसके ऊपर पोर करूँगा। Oh, it is really silky and smoothie. Nice. Now keep it away. अब बारी आएगी गार्निश की और संतरे के जेस्ट की। सो लेट्स टेक ऑरेंज जेस्ट, इसको मैंने लिया, पील किया, एक अच्छा सा पीस निकाला और इसके ऊपर अरोमास दे दिए। ट्विस्ट इट, कीप इट ऑन टॉप, एंड नाउ आई विल कीप द चेरी, अ गुड नाइस फ्रेश चेरी which is round, ripe and nice, and keep it right here. और ये है old fashion. Let's put the garnish towards the side.